जय श्री राम। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप रामायण टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भजनों का आनंद लें, वो अन्य भक्तों के साथ शेयर करें, वो लाइक जरूर करें। आइए आज का रामचरितमानस पाठ आरंभ करते हैं। कल जहां तक मैंने पिछले एपिसोड में किया था, 24वें एपिसोड में, आज का एपिसोड 25वां है। और आज कल जहां तक किया था सीता का स्वयंवर तक का पाठ चल रहा था। आज वहां से आगे का पाठ आरंभ करता हूँ। आइए हमारे साथ इस परम दिव्य ज्ञान का लाभ उठाते हैं। जय श्री राम। इस चौपाई से आरंभ करते हैं। सुनी गुरु बचन चरण सिरु नवा, हर सुविषाद न कछुर आव। ठाड़े भय उठी सहज सुभाए, ठावनी जुबा मृगराज लजा। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े। आइए दोहा है। उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज हर सब हर से लोचन विरह। मच्छ रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे, और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो। आइए अगला चौपाई है। निरीपन केरी आशा निशी नासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उनुक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए, और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। आइए अगला चौपाई है। भय विशोक कोक मुनि देवा, बड़ सही सुमन जाना वही सेवा। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिह सन आयुषी मांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। आइए अगला चौपाई है। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बड़ कुंजर गान। चलत राम सब पुर नर नारे, पुलक पुरी तन भय सुखारे। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले, श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए, और उनके शरीर रोमांच से भर गए। आइए अगला चौपाई का पाठ करते हैं। बंदी पितर सुर सुकृत सांभरे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल किनाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो, तो हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंड की भांति
कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। आइए अगला दोहा है, उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है, कृपया हमारा यूट्यूब चैनल रामायण टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर पे देख रहे हैं तो वहां पे फॉलो कीजिए। आइए दोहा का पाठ करते हैं। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस बचन कहई बिल खाई। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। क्या बोली, इस अगले चौपाई से स्पष्ट। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। कऊ न बुझाई कहई गुर पाही, ई बालक ऐसी हट भली नाई। सीता माता की माँ कहती हैं, हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाना जैसे जगदीजय वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसीलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। आइए अगला चौपाई है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल के मंदर ले। रावण और बानासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदर चाल पहाड़ उठा सकते हैं। आइए अगला चौपाई। भूप शयान सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लगो गनिया न रानी। और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी है, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी। परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यों कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। आइए अगला चौपाई है। कहूं कुंभज कहूं सिंधु अपार, सौ से सुजसु सकल संसार। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। कहा घरे से उत्पन्न होने वाले छोटे से
मुनि अगस्त्य ने, और कहा अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया, जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। आइए दोहा का पाठ करते हैं। उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है, कृपया हमारा यूट्यूब चैनल रामायण टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर पे देख रहे हैं तो वहां हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। आइए दोहा का पाठ करते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूं बसकर अंकुश खड़। जिसके बस में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवता है, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। आइए अगला चौपाई का पाठ करते हैं। क्षमा कीजिएगा। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजिय संसवस जाने, भंजब धनुष राम सुनुरा। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोकों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। आइए अगला चौपाई है। सखी बचन सुनी भय प्रतीति, मिटा विशुद्ध बड़े अति प्रीति। तब राम ही बिलो की वेदे ही, सभय हृदय बिनवती जेहिते। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही है। मन ही मन मानव अकुलाने, क्षमा कीजिएगा, मन ही मन मानव अकुलाने, हूँ प्रसन्न महेश भवाने। करहूँ सफल आपनी सेवकाई, करी हेतु हरहु चाप गरुआ। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रहे हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। आइए अगला चौपाई है। गणनायक वरदायक देवा, अजू लगे किन्हऊ तुस्तु सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरे, करहूं चाप गुरुता तिथो। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। आइए आगे दोहा है। उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है, कृपया हमारा चैनल यूट्यूब का चैनल रामायण टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पर देख रहे हैं तो वहां पे चैनल को फॉलो कीजिए। आइए दोहा का पाठ करते हैं।
देखी देखी रघुवीर तन सुरमानव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धर कर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा। आइए अगला चौपाई है। नीके निरीखी नयन भरी शोभा, पितुपन सुमरी बहुरी मन क्षोभा। आहा तात दारुनी हठ ठान, समुझत नाही कुछु लाभु ना। आइए इस चौपाई का अर्थ समझते हैं। अच्छी तरह से नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे। आइए अगला चौपाई है, उसका पाठ करते हैं। सचिव सभय सिख दे न कोई, वधु समाज बर अनुचित होय। कह धनु कुली सहुचारी कठोरा, कह सियामल मृदुगात किशोर। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। आइए अगला चौपाई का पाठ करते हैं। विधि के ही भांति धरौर धीरा, शिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोही समुचाप गति को। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कणों से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। आइए अगला चौपाई है। निज जड़ता लोघन पर ढारे, होई हर रघुपति ही निहारे। अति परिताप सियाय मन माहि, लभ निमेष जुग सै सम जाए। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्का हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। आइए इस अगले दोहा का पाठ करते हैं। उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर पर देख रहे हैं, वहां पे चैनल को फॉलो करें। आइए दोहा का पाठ करते हैं। प्रभु चितई पुनि चितब मही, राजत लोचन लोल। खेल खेलत मन सिज मिन जुगु, जनु विदु मंडल दो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहा है, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हूं। आइए अगला चौपाई है। गिरा आलिनी मुख पंकज रोके, प्रगट न लाज निसाब लो। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सो।
इसका अर्थ समझते हैं। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों को जल नेत्रों के कोए में ही रह जाते, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता। आइए अगला चौपाई है। सकुची व्याकुलता बड़ी जान, हरि धीरज प्रतीत उड़ान, तन मन वचन मूल पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचात और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो अगले चौपाई से क्लियर होगा माता सीता जी क्या कह रही। तो भगवान सकल उर्वासी, करही मोहि रघुबर के दास, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह, सो ते ही मिलाए न कछु संदेह। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। आइए अगला चौपाई है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठान, कृपा निधान राम सब जान, सियहि बिलो की तकेउ धन कैसे, चितब गरुड़ लगो ब्याहली जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। आइए दोहा है, उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है, कृपया हमारा यूट्यूब चैनल रामायण टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पर देख रहे हैं तो वहां पे आप हमारा चैनल को फॉलो कीजिए। आइए दोहा का पाठ करते हैं। लखन लखेऊ रघुवंश मानी, ताकयु हर को दंड, क्षमा कीजिए, को दंडो, कुल की गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांड। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। क्या बोले इस अगले चौपाई से स्पष्ट। दिशि कुंजरहु कमठ अहि कोला, धारहु धरनी धरि धीर न डोला, रामु चाही शंकर धनु तोड़ा, हो सजग सुन आयु सुमोरा। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पाए। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। आइए अगला चौपाई है।
चाप समीप रामू जब आए, नर नारी सुर सुकृत मनाए, सब कर संसव अर अगुनायो, मंद महीपन कर अभिमान। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। आइए अगला चौपाई है। भृगुपति केरी करब गरु आय, सुर मुनि वर्ण केरी कदराय, सियाय कर सोचू जनक पछताव, रानी न कर दारुण दुखदा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुड़ता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। आइए अगला चौपाई है। अगला चौपाई है। शंभु चाप बड़ बोहित पाए, चढ़े जाई सब संग बना, राम बाहुबल सिंधु अपार, चाहत, क्षमा कीजिएगा, चाहत पार नहीं कौ करा, कर हारो। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। आइए आगे दोहा है। उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है, कृपया हमारा यूट्यूब चैनल रामायण टीवी को सब्सक्राइब करके हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल रामायण टीवी को वहां पे फॉलो कीजिए। आइए दोहा का पाठ करते हैं। राम बिलोक के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सियाय कृपायतन जानी विकल विशेष। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उनमें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जान। आइए अगला चौपाई है। देखी विपुल विकल बदे, निमिष बिहाहत कल्प समते, त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्याग, मुहाई कराई का साधु तरागा। आइए इस चौपाई का अर्थ समझते हैं। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा, उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करे। आइए अगला चौपाई। का बरसा सब कृषि सुखा, समय चुके पुनि का पछताए, अस जिय जानी जान की देखी, प्रभु कुल के लाखी प्रीति विशेष। सारी खेती के सुख जाने पर वर्षा किस काम, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो। आइए अगला चौपाई है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा, अति लाघवा उठाई धनु लील्हा, दम के दामनी जी जब लाए,
पुनि नभ धनुमंडल सब भय। मन ही मन उन्होंने गुरुओं को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथों में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलकार हो गया, मंडलाकार। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़ है, कहू न लखा देखी सब ठाड़ है। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, धरे भुवन धुनि घोर कठोरा। आइए इसका अर्थ समझते हैं। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। आइए छंद है, इसका पाठ करते हैं। भरे भुवन घोर कठोर रब रवि बाजी तज मार्गू चले। चक्कर ही क्षमा कीजिएगा, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अही कोल कुरुम कल मले। सुर असुर मुनि कार कर कान दिन्हे सकल विकल विचारही। को दंड खंडेव राम तुलसी जयति वचन उचार। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष वराह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। आइए उस सोहा है, उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पर देख रहे हैं तो वहां पर चैनल को फॉलो कीजिए। आइए सोहा का पाठ करते हैं। शंकर चापू जहाज सागरू रघुबर बाहुबलू। बूढ़ा सो सकल समाज चढ़ा जो पर थमही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोह बस पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। आइए अगला चौपाई है। प्रभु दो चाप खंड मही डार, देखी लोग सब भय सुखा। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारे अब गाहु सुहा। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है। आइए अगला चौपाई है। राम रूप राकेश सुनिहा, बढ़त बिची पुलकावली भाव। बाजे नभ गाहे निशा, देव बधु नाचहि करगा। राम रूपी पूर्ण चंद्रमा को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी।
आइए अगला चौपाई है। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, पर भूहि पर संसहि देहि असीसा। बरसिंह सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बाने, धनुष भंग धुनि जात न जाने। विदित कहीं जाता नर नारी, भजऊ राम धुन भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जाता स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारे धनुष को तोड़ डाला। आइए अगला चौपाई दोहा है। बंदी मगाध सुतगन बिरदु, बंदही मति धी। करही निछुआवरी लोग सब, हाय गए धन मनि छी। धीर बुद्धि वाले ठाठ मगध और सुतलोग विरुदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग शंख सहनाए, भेरी ढोल तुम्भी सुहाए। बाजही बहु बाजने सुहाए, जहाँ तह जुम्ब तिन्न मंगल गाए। झांग मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियां मंगल गीत गा रहे। सखिन सहित हरिष अतिरानी, हर्षी अतिरानी। सुखत धान पड़ा जनुपानी, जनक लहै सुख सोचु बिहाय। पैरत थके था जनुपाय। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पा ली। श्रीहत भय भूप धन टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सियाए सुखाई बरनिय के भांति, जानू चात की पाए जल स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चात की स्वाति का जल पा गए। राम ही लखन बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोर कु जैसे। सतानंद तब आयुष दिन, सीता गमनु राम पही किन्ना। श्री राम जी को लक्ष्मण किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी श्री राम जी के पास गमन किया। आइए दोहा है। संग सखी सुंदर चतुर, गावही मंगल चार। गवनी बाल मराल गति, सुषमा अंगापा। साथ में सुंदर चतुर संग सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन्न मध्य सोय सियाए सही, सोहति कैसे। छवि गण मध्य महाछवि जैसे। कर सरोज जयमाल सुहाए, विश्व विजय शोभा जही छवि।
सखियों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, क्षमा कीजिएगा, शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमलों में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तनु संकोच मन परम उछाव, गुड़ परम लखी पड़े न का, चाय समीप राम छवि देखे, रही जन कुआरे चित्र अब रेखे। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लाखी कहा बुझाई, पहिरा वहु जयमाल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जा। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ, जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जनु जलज सनाल, ससही सभित देत जयमाल, गावही छवि अब लोक की सहेली, सिंह जयमाल राम उर्मेल। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो डंडियां सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हैं। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला पहना। आइए सोहा है। रघुबर उर जयमाल देखी, देव बरसाही सुमन, सकुचे सकल भुआल जनु बिलो की रवि कुमुदगन। श्री राम रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजा गण इस प्रकार सच्चा गए, मानो सूर्य को देखकर कूदों का समूह सिकुड़ गया। कुड़ अड़ु व्योम बाजने बाज, खल भय मलिन साधु सब गाज राजे, सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहीं देही आशीषा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमा जल छूटे, जाता विप्र वेद धुनि करहि, बंदी विराट वली उच्चरहि। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्प की अंजलियां छूट रही हैं। जाता ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग युद्धावली कुल कीर्ति बखान कर रहे हैं। कुल कीर्ति। आइए अगला चौपाई है। मही पताल नाक जसु व्याप, राम बरिसिय भजऊ चाप, करही आरती पुरनर नारे, तेही निछावरी वित्त विषा। पृथ्वी, पताल और स्वर्ग, तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को बुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। आइए अगला चौपाई है।
सोहती सिय राम के जोर, छवि सिंगार मन हूँ एक ठोरे, सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, करती न चरण परस अति भीता। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसे सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकमात्र हो गए हों। सखियां कह रही है, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। आइए अगला दोहा है। गौतम तिय गति सुरती, करी नहीं पर सती पग पान, मन बिहसे रघुवंश मनि, प्रीति अलौकिक जान। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरण को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब आइए अगला चौपाई है। तब सिय देखी भूप अविलासे, पुरु कपुत मूड मन माखे, उठी उठी पहिरी स्नाह अभागे, जह तह गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट, कुपुत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तह गाल बजाने लगे। आइए अगला चौपाई है। लेहु छड़ाई सिय कह को, हार बांधु नृप बालक दो, तोरे धनुष चार नहीं सरे, जीवत हम ही कुंवारे को बढ़े। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, मिस पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। आइए अगला चौपाई है। जो विदेहु कछु करे सहाय, जीतहु समर सहित दो भाई, साधु भूप बोले सुनवानी, राज समाज ही लाज लजा। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई है। आइए अगला चौपाई का पाठ करते हैं। बलु प्रतापु वीरता बड़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाए, सोई शूरता की अब कहूं पाए, असी बुद्धि तो विधिमुह मासी लाए। अरे तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता, बड़ाई और नाक, प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी है। यह बात साधु राजा ने बोला, दुष्ट राजा। आइए दोहा है। देखू राम ही नयन भरे, तजी ईर्षा मधु को, लखन रोष पावकु प्रबल, जानी सलभ जाने। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध को छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन तय बलि जिमी चह कागु,
जिमि ससुर चाहे नाग अरि भाग, जिमि च कुशल आकरण कोहि, सब संपदा चाहे शिव द्रोह। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। आइए अगला चौपाई है, लोभी लोलुप कल कीर्ति चाहे, अकलंकता की कामिल है, हरिपद विमुख परम गति चाह, तस तुम्हारा लालचू नरना। तुम्हार लालचू नरना। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। आइए अगला चौपाई का पाठ करते हैं। कोलाहल सुनि सिय सकान, सखी लावे गई जहरान, राम सुभाए चले गुरु पाए, सियाय सनेहु बरनत मन मान। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई, तब सखियों ने उन्हें वहां से ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानी न सहित सोच बस सिया, अब धौ विधि काह करनी, ऊप बचन सुन इत उत तक, लखनऊ राम डर बोली न सके। रानिया सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस में है कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। तो सभी राम भक्त से आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं और आगे का पाठ जो 25वां 26वां एपिसोड होगा वो अगले दिन करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम।